भारतीय संविधान। जय हिंद। तो आज की वीडियो में हम पॉलिटी का संविधान का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड भाग है, उसे हम कंप्लीट करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने भाग 1 को टोटली कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम भाग 2 को देखने चलिए देखते हैं। देखिए, हम भारत के नागरिक हैं। हम भारत के नागरिक हैं। ये वर्ड, ये लाइन सुनने बहुत सामान्य लगती है। हम भारत के नागरिक हैं। हम भारत के नागरिक हैं। आप भारत के नागरिक हैं। अगर आप कुछ दूसरे देश से देख रहे तो नहीं है, अगर भारत से देख रहे तो हाँ नागरिक हैं। लेकिन उसका एक कारण होता है क्यों नागरिक हैं, वो अभी आगे देखेंगे। हम भारत के नागरिक हैं वर्ड बहुत सामान्य है। हम भारत, ये नागरिक जो है, नागरिक वर्ड इतना पावरफुल है कि अगर एक आतंकवादी को मिल जाए तो वो हड़कंप मचा सकता है भारत में। इतना पावरफुल है नागरिक वर्ड। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं जानता है क्योंकि कोई एजुकेटेड नहीं है। अगर इंसान एजुकेटेड हो जाए तो रियल मायने में वो नागरिक हो जाएगा भारत का, रियल मायने में। ऐसा मैं कह रहा हूँ, बाकी वो नागरिक है, रियल मायने में नागरिक हो जाएगा। फिर डीएम हो, एसपी हो, कोई भी आपको डीएम हो, एसपी, नेता वेता कोई भी हो, बेफालतू में आपको तंग कर ही नहीं सकता। ये होती है पावर नागरिक की। और नागरिक से ऊपर एजुकेशन। एजुकेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। तो नागरिकता में बहुत ताकत होती है। तो आज यही सेकंड चैप्टर में यही देखेंगे कि भारत की नागरिकता कैसे ली जाए। भारत की नागरिकता कैसे ली जाए। इस चैप्टर का नाम भी है नागरिकता। नागरिकता, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। नागरिकता, ये आर्टिकल, इससे पहले जो भाग 1 था 1 से 4 तक खत्म हो गया था। तो ये है 5 से लेके 11 तक। 5 से लेके 11 तक क्या है इसमें देखिए। अनुच्छेद आर्टिकल एक ही होती है। हिंदी में बस अनुच्छेद बोलते हैं, इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं। अनुच्छेद 5 में क्या है? पहली चीज जो नागरिकता है, इसके बारे में सबसे टिप्पणी सबसे पहले अरस्तु ने बताया। अरस्तु बायोलॉजी के जो जनक है, पिता की बायोलॉजी के बाबूजी, उन्होंने बताया था सबसे पहले नागरिकता के बारे में। सबसे पहले टिप्पणी दी थी। आर्टिकल अनुच्छेद 5 क्यों कहता है? इसमें कहता है कि आपको नागरिकता कैसे मिलेगी। एक हेडलाइन दी गई, उसके बाद लिखा है पहला कारण है आपका जन्म भारत होना चाहिए तो आपको नागरिकता मिल सकती है। दूसरा कारण, आपके माता पिता दोनों में से एक भारत का होना चाहिए, तब आपको नागरिकता मिल सकती है। तीसरा, आप अगर संविधान बनने के 6 महीना पहले से भारत में आए, 6 महीना पहले से भारत में आए, तब आपको नागरिकता मिल जाएगी। तो क्या कारण थे? या तो आपका जन्म भारत में हुआ, माता में या पिता में से दोनों में से एक भारतीय हो, इंसानियत मिर्जा है, तो भले वो पाकिस्तान में है लेकिन है तो भारत के नागरिक। भले वो पाकिस्तान में रहते लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के भी नागरिकता नहीं ली है। वो आगे बताएंगे कैसे क्या नागरिकता ली जाती है, कब क्या कैसे होता है। तो अभी वो भारत के नागरिक है, तो वो उनका लड़का चाहे तो वो भारत की नागरिकता ले सकता है, क्योंकि इस आधार पर, क्योंकि उनकी जो माता है वो भारत की नागरिक है। ठीक। अब तीसरा वाला क्या है? अगर आप संविधान बनने के 6 महीने पहले आ जाते हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। 3 कारण कैसे देंगे? आपका जन्म भारत में हुआ, एक ट्वीट बता दें, आपका जन्म भारत में हुआ, तो माता पिता भी भारत में होंगे, उसमें से एक भारतीय है, और आपका जन्म संविधान बनने के 6 महीने पहले हुआ है। क्या? एक बार आंखें बंद करिए, सोचिए, मेरा जन्म भारत में हुआ है, मेरे माता पिता दोनों से भारत में, और मैं संविधान बनने के 6 महीने पहले मेरा जन्म हुआ है। एक ट्रिक है, बाकी रियल मायने में क्या है? या तो आपका जन्म भारत में हुआ तब आपको नागरिकता मिलेगी, आपके माता पिता दोनों में से कोई भी भारत का नागरिक होना चाहिए तब आपको नागरिकता मिल जाएगी। तीसरा, आप अगर संविधान बनने के 6 महीना पहले आ जाते तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। अब 6 देखते हैं, आर्टिकल 6 अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि अगर आप 19 जुलाई 1947
के बाद, संविधान बनने से पहले, अभी संविधान बनने के बाद ये डाल करिए। देखिए, अगर आप 19 जुलाई 1947 के बाद आते हैं, अगर आप 19 जुलाई 1947 के बाद आते हैं, तो आपको जिस देश से आ रहे हैं आप, जिस देश से आ रहे हैं वहां से आपको पहले परमिट लेना पड़ेगा। परमिट आपको पर्चा देगा कि आपको लिखना होगा कि मैं पाकिस्तान का नागरिक हूँ, कैंसर का नागरिक हूँ, खचरे देश का नागरिक हूँ, और मैं अब स्वर्गलोक जा रहा हूँ, भारत जा रहा हूँ। तो क्या लिखना है कि मैं भारत का नागरिक हूँ और मैं पाकिस्तान का नागरिक हूँ और मैं भारत जा रहा हूँ। आपको पर्चा बना के दे देगा कि हाँ वो सिस्टम। अब आप आएंगे, यहाँ दिखाएंगे कि भारत में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और रजिस्ट्रेशन का पूरा काम सबके साथ संसद करती है, वो भी आपको आगे बताएंगे। और वो डिपार्टमेंट होता है होम डिपार्टमेंट के अंडर में होता है। जो नागरिकता संबंधी, नागरिक किसको बनाना नहीं बनाना, वो डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। होम डिपार्टमेंट ने मोटा भाई अमित शाह, अब जैसे वो पाकिस्तान का नागरिक पन्ना फाड़ फेंक देगा, खचरा देश का आता है जो कैंसर देश का लगा देगा, अरे कोई अगर बेहतर देश है आइए तो आपको उसको ले लेगा। तो अगर आप 19 जुलाई 1947 के बाद आते हैं तो आपको उस देश से पहले परमिट लेना होगा, यहाँ दिखाइए, रजिस्ट्रेशन होगा। जिस देश से आप आ रहे हैं उससे परमिट लीजिए। फिर जिस देश में जा रहे हैं, अगर भारत में जा रहे हैं, अमेरिका से आए, अमेरिका से परमिट लीजिए। अब भारत में है, भारत में आपने परमिट दिखाया, रजिस्ट्रेशन हुआ, आपको पर्चा देगा, उसमें आपको नाम फिल करना होगा, पता क्या सब कुछ फिल करना होगा, दे दिया। होम डिपार्टमेंट फिर डिसाइड करेगा आपको नागरिकता देनी है कि नहीं देनी है। वैसे 6 साल मतलब बहुत लंबा सिस्टम चलता है कि 6 साल मतलब रजिस्ट्रेशन पूरा सिस्टम होने में 6 महीने लग जाते हैं, और ज्यादा भी लग सकते हैं, वो होम डिपार्टमेंट पे निर्भर करता है। अब वो वीआईपी आदमी, अच्छा आदमी है, और वीआईपी आदमी है, अच्छा आदमी है, तो होम डिपार्टमेंट एक ही जिम्मेदारी देखो, आप एक खर्चना है छोड़ना देगा। तो अनुच्छेद 6 क्या कहता है, 19 जुलाई 1947 के बाद अगर आप आते हैं तो आपको उधर से परमिट आई, इधर से रजिस्ट्रेशन कराई, तो परमिट सिस्टम, रजिस्ट्रेशन सिस्टम। आर्टिकल 7 क्या कहते हैं, अनुच्छेद 7, अगर आप 1 मार्च 1948 या 1947 या 1948 है, 1 मार्च 1948 के पहले, 1 मार्च 1948 के पहले पाकिस्तान चले गए थे, अभी कुछ किसी भी दूसरे देश चले गए थे भारत से। देखिए, भारत के बाद लिखा रहता है कि कौन सा आदमी हमारे वहां पहले रहता था, कौन सा नहीं रहता। संविधान बनने से पहले भी लिखा था कि हाँ ये नागरिक रहते हैं, ये नागरिक रहते हैं। तो अगर आप 1948 में पाकिस्तान भारत का बंटवारा 1947 में हुआ था, बंटवारा, तो अगर आप 1948 के पहले किसी दूसरे देश में चले गए, तो कोई भी देश हो सकता है, अमेरिका, पाकिस्तान, भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, जापान, जर्मनी, कोई भी देश आप चले गए, उसके बाद अगर आप भारत आते हैं और संविधान बनने से पहले, तो ये जो बीच का टाइम बचा है, इतने टाइम में अगर आप आ जाते तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। देखिए, भारत का पूरा चिट्ठा बना कि हाँ कितने लोग हैं, इतनी देर छोड़ के गए हैं, ठीक, ये चिट्ठा उसके बाद बनाया कि कितने कितने लोग थे भारत में, तो जितने लोग छोड़ गए, आप जब आएगा कहाँ है, नंबर नाम है, टिकट डालो उसको। तो 1 मार्च 1948 के पहले जो किसी दूसरे देश चले गए थे, और अब अगर वो भारत आना चाहते हैं या भारत आते हैं संविधान बनने से पहले आगे, तो अच्छी बात है, वरना बाद में आएंगे तो फिर परमिट सिस्टम लगेगा। संविधान बनने से पहले आ जाते हैं तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। तो समझ में आएगा, एकदम करता हूं, फिर आगे देखते हैं। अब अनुच्छेद 8 क्या कहता है, अनुच्छेद आर्टिकल 2 ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा है। अनुच्छेद 8 क्या कहता है, आप किसी भी दूसरे देश जाइए, वहां व्यापार करिए, व्यापार बिजनेस करिए, पढ़ाई लिखाई के मकसद से जाइए, नौकरी के मकसद से जाइए, कुछ भी करिए, आप
भारत के नागरिक हैं, आप दूसरे देश जाइए, नाश्ता पानी नौकरी बिजनेस कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, करिए जाके, कोई बात नहीं। तो अनुच्छेद 8 में लिखा है कि आप किसी दूसरे देश में जाइए, अपना कुछ भी करना है करिए, जाके व्यापार करना है व्यापार करिए, बिजनेस करना है बिजनेस व्यापार नौकरी जो भी करना है करिए जाके। लेकिन आप अगर वहां की नागरिकता ले लें तो यहाँ की नागरिकता चली जाएगी। ये लिखा है आर्टिकल 9 में, अनुच्छेद 9 में। 8 में जो एक दूसरे इंटरलिंक है। मान चलिए हम दूसरे देश चले, वहां पे हम बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में बहुत फायदा होने लगा, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ अमेरिका में गए, अमेरिका की इकोनॉमी ज्यादा है, अमेरिका का अर्थव्यवस्था ज्यादा है, उनको पैसे बहुत सारे मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, वहीं की नागरिकता ले लेंगे। तो नागरिकता लेंगे, उधर दूसरे देश की नागरिकता हम लेंगे, इधर की नागरिकता चली जाएगी भारत। तो आर्टिकल 9 क्या कहता है, अगर आप दूसरे, आर्टिकल 8 पर क्या कहता है, अगर आप दूसरे देश गए कुछ भी करिए कोई मतलब नहीं, लेकिन उतना ऊपर 8 में आ गया, लेकिन के बाद 9, लेकिन अगर आप वहां की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता चली जाएगी। ये क्या किसमें लिखा है, अनुच्छेद 9 में, आर्टिकल 9 में। फिर से देखते हैं, अनुच्छेद 8 में लिखा है कि दूसरे देश जाइए, व्यापार करिए, शिक्षा लीजिए, जो मन है आपका वो करिए, बस नागरिकता ले लिया, व्यापार करिए शिक्षा लीजिए कुछ भी करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो इतना क्या लिखा आर्टिकल 8 में। लेकिन अगर आप वहां जाके वहां की नागरिकता ले लेते तो यहाँ की नागरिकता चली जाएगी, ये लिखा है आर्टिकल 9 में। बस एक दूसरे इंटरलिंक है 8 और 9। अब देखते हैं आर्टिकल 10 अनुच्छेद 10। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 10 क्या कहता है। 9 में क्या देखा कि आपने अगर वहां की नागरिकता ली तो यहाँ की आपकी नागरिकता चली जाएगी। अब आर्टिकल 10 में क्या कहता है, अनुच्छेद 10 में, कि अगर आप यहाँ कोई भी भारत में गैर कानूनी काम करते हैं, नौटंकी करते हैं, मारपीट करते हैं, दंगा फसाद करते हैं, विद्रोह करते हैं, मतलब कोई भी गैर कानूनी काम, बहुत बड़ा गैर कानूनी काम, जैसे कि किसी का मर्डर कर दिया, किसी चुटियाड़िया धर के मतलब पूरा गोली में गोली मार दिया, किसी बड़े आदमी गोली मार दिया, तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, नागरिकता छीन ली जाएगी, नागरिकता छीन ली जाएगी। हल्के मत लीजिए, नागरिकता छीन ली जाएगी, हल्के मत लीजिए, नागरिकता छीन ली गई। इसका मतलब आपने भारत में जो कुछ है, आपका घर द्वार, बैंक, एफडी, एटीएम सब खत्म, खाना पीना नाश्ता पानी राशन पानी सब खत्म। नागरिकता में हमने देखा ना, नागरिकता एक अपने आप में बहुत बड़ी पावर है। आतंकवादी सिर्फ नागरिकता ही ढूंढते हैं, नागरिकता के लिए वो षड्यंत्र बनाते हैं। अगर उनको भारत की नागरिकता दे दी जाए तो वो हड़कंप मचा देंगे, जगह जगह मारकाट करने लगेंगे, इसलिए उन्हें नागरिकता नहीं दी जाती, खचरे होते हैं। आर्टिकल 10 क्या कहता है, अगर आप कोई बहुत बड़ा गैर, छोटा मोटा करते हैं चोरी चपाटी तो उसमें कोई खास उसमें नहीं होता है, लेकिन अगर आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, नागरिकता छीन ली जाएगी, और नागरिकता छीनी सब खत्म, कुछ नहीं बचेगा। कपड़े बचे वो भी सरकार के ही है, बस को पहनने के लिए बहुत बड़ा एहसान कर दे, जो कपड़े पहने बस ऐसे घूमिए बस, आपको फिर पुलिस फाइट धर के छुटका देगी, क्योंकि आपकी नागरिकता खत्म। भारत के नागरिकों को फंडामेंटल राइट दिए जाते हैं, फंडामेंटल आगे बताएंगे, वो भी खत्म, सब खत्म। अब एक नॉर्मल आदमी, इसके बाद नागरिकता, और नागरिकता खत्म। अब आपको कोई भी आदमी चाकू मार देगा, मार डालेगा रख के, कोई दिक्कत, सरकार कुछ नहीं करेगी, तो आपकी नागरिकता खत्म। अब आप भारत में रहते हुए भी भारत से गायब हैं, आप भारत में हैं तभी आपका कोई अस्तित्व नहीं है। तो आर्टिकल 10 समझ में आ गया। अब आर्टिकल 11 देखते हैं। अनुच्छेद 11 क्या कहता है, अनुच्छेद 11 कहता है
कि नागरिकता संबंधी कोई भी कानून बनाना है, नागरिकता एक अपने आप में बहुत बड़ी पावर है, तो उससे रिलेटेड कोई भी कानून बनाना है वो केवल संसद बनाएगी। संसद में कौन सा डिपार्टमेंट? होम डिपार्टमेंट, गृह डिपार्टमेंट। देखिए, नागरिकता संबंधित कोई भी कानून बनाना है, नागरिकता संबंधित कोई भी नियम बनाना है, कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। संसद में कौन है? कौन सा डिपार्टमेंट? तो होम डिपार्टमेंट। होम डिपार्टमेंट में कौन है? मोटा भाई और अमित शाह होंगे। मोटा भाई अमित शाह यही बनाएगा। बहुत पावर है अमित शाह की। नागरिकता किसी को दे सकते हैं, कानून बना सकते हैं। किसी को नागरिकता मिल जाए जितनी हड़कंप मचा सकता है। मतलब ये बेफालतू का नहीं, लेकिन जो उसे कानून जो उसे मिली, फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, जो भी चीजें मिली हैं, उनका गलत उपयोग कर सकता है। अपने आप में बहुत बड़ी पावर है नागरिकता। अब इतनी बड़ी पावर है नागरिकता, तो सोचिए जो नागरिकता बना रहा होगा, जो नागरिकता दे रहा होगा, उसमें कितनी पावर होगी। इसे थोड़ा ना मोदी जी अमित शाह का नाम एक साथ लिया जाता है। इसे समझ में आ गया? नागरिकता संबंधी नियम कानून एक ही चीज है, कोई भी बनाएगा केवल संसद बनाएगी। संसद के अलावा कोई नहीं बना सकता। संसद में कौन सा डिपार्टमेंट? होम डिपार्टमेंट। होम डिपार्टमेंट में कौन है? मोटा भाई। इतना समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखते हैं। अब चलिए आप वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। एक कानून लाया गया, नागरिकता अधिनियम एक्ट। कब लाया गया? सिटीजनशिप एक्ट। सिटीजनशिप एक्ट कब लाया गया? 1955 में। इसमें 5 तरीकों से आपको नागरिकता मिल सकती है। देख लेते पहले की चीज। पहला क्या तरीका है? पहला तरीका यह है कि आपका जन्म भारत में होना चाहिए। आपका जन्म भारत में होना चाहिए। जन्म भारत में होना चाहिए। अब लेकिन इससे समस्या आने लगी कि पाकिस्तान में मुसलमान है, आतंकवादी हैं, वो लोग हजारों विवाह करते हैं और भारत में लाके छोड़ देते हैं महिलाओं को। यहां उनकी डिलीवरी हो जाती है। अब क्योंकि देखिए, जब उनका लड़का भारत में हो गया, अब वहां पे उनका आतंकवादी बताएगा ऐसा करना, यहाँ पे गोलाबारी करो, ये गोलाबारी करो। उसको नागरिकता मिल गई जन्म के आधार पर। इसलिए इसे हटाकर इसमें एक संशोधन किया गया, बदलाव लाया गया। कब लाया गया? तो 1986 में। ये सवाल जरूर याद रखिएगा कि नागरिकता संबंधी एक्ट या फिर भाग 2 में सबसे पहला संशोधन कब हुआ था? तो 1986 में, सिटीजनशिप एक्ट में 1986 में। इसमें क्या हुआ कि आपको अगर भारत की नागरिकता लेनी तो आपके माता पिता दोनों में से एक भारत का होना चाहिए। यानी कि अगर आपका जन्म भारत में हुआ है, ठीक है, लेकिन आपकी या तो माता भारतीय होनी चाहिए या तो पिता भारतीय होना चाहिए। ये भी एक जन्म भारत में हो, लेकिन माता पिता भी साथ में भारतीय होना चाहिए। दोनों में से एक, या तो माता भारतीय हो तो पिता भारतीय हो। सेकंड कानून क्या बनाया गया था कि आपकी माता या पिता, तो सुन लीजिएगा अभी, माता पिता दोनों में से एक भारतीय होना चाहिए। माता पिता, लेकिन देखिए अगर एक पितृ सत्तात्मक है, यहाँ पर अगर आप किसी कोई पूछेगा कि कहाँ से आए हो तुम, तो हमेशा इंसान पिता के नाम बताता है। अगर उसके पिता गुजर गए तो स्वर्गीय लगा देगा, लेकिन पिता के नाम बताएगा। तो ये थोड़ा अनइक्वालिटी होने लगी कि मतलब माता का नाम नहीं बता रहा, पिता का बता रहा है। जिस वजह से इसमें एक और संशोधन लाया गया 1992 में। इसमें कहा गया कि आपको नागरिकता तभी मिलेगी या तो आपकी माता भारतीय हो या तो आपके पिता भारतीय हो। अब ये देखिए उससे मिल रहा है, ऊपर वाले संशोधन किया गया था, लेकिन ये कानून पहले बना दिया गया था। ये दोनों कानून
इस समय बना दिए गए थे 1995 में पूरा एक्ट लाए गए थे, और अभी जितने बताएंगे वो भी 1995 में बना दिए गए। इसमें संशोधन हुआ है, वो पहले वाले जन्म के आधार पर था, तो 1986 में कहा गया संशोधन किया गया, कहा गया कि आपके माता पिता दोनों में से एक भारतीय होने चाहिए। इसमें सेकंड वाले में क्या था, आपके पिता अगर भारतीय हैं, लेकिन बाद में कर दिया कि माता पिता दोनों में से भारतीय होना चाहिए एक, दोनों भारतीय तो और अच्छी बात है। 1992 में संशोधन किया गया, बदलाव लाया गया कानून और संविधान में। संशोधन का मतलब बदलाव, आपने इससे पहले वाला मेरा वीडियो देखा तो आपको मालूम होगा, ठीक है। अब इसके बाद पूंजीकरण, पूंजीकरण में क्या है, अगर आपको भारत की नागरिकता चाहिए तो आपको पहले भारतीय, अगर आप महिला है तो किसी भारतीय व्यक्ति से विवाह करना पड़ेगा। पुरुष है, अगर आप महिला है तो पुरुष, और महिला पुरुष है तो महिला। यानी कि अगर आपको भारत की नागरिकता चाहिए तो आपको पहले भारत में विवाह करना होगा और 7 साल तक, 7 इयर्स तक नौकरी करनी होगी। उसके बाद अगर होम डिपार्टमेंट चाहेगा तो नौकरी मतलब तो नागरिकता दे देगा, और नहीं चाहा, अब पाकिस्तान से खचरा देश हुआ, खचरा देश का है तो नहीं देगा, ठीक। अब क्या है, देशीकरण। देशीकरण में क्या है, आपको भारत की नागरिकता तभी मिलेगी जब आपको या तो भारत की भाषा आनी चाहिए, आपको विज्ञान आना चाहिए, और कोई ना कोई कला आनी चाहिए, तभी उसी बेस पर आपको नागरिकता मिल सकती है। कला आनी चाहिए। अभी जो पाकिस्तान से आए थे एडमान सामी, तो बढ़िया है, उनको कला भी आती है, भाषा भी आती है, विज्ञान भी, ये सबसे बढ़िया है, क्योंकि आतंकवादी का चाचा भी इसके तहत नागरिकता नहीं पा सकता। उनको जो भाषा सीख लेंगे, 50 भाषा सीख लेंगे। विज्ञान में क्या है उनके पास, विज्ञान में क्या है, बंदूक चलाना, क्या है विज्ञान में, कुछ नहीं, आधी दिमाग की खोखली अपने। कला में क्या है, बॉम्ब चलाएंगे, बॉम्ब चलाना सीखेंगे, मार के रद्द कर देगा भारतीय सेना, शुद्ध हो जाएंगे। तो आप देशीकरण के आधार पर या तो भाषा आनी चाहिए, विज्ञान में आना चाहिए, तो कला आनी चाहिए, इस आधार पर आपको नागरिकता दी जा सकती है। और 4 ये हो गए, अब 5वां देखते हैं, अर्जित भूमि। अर्जित भूमि में क्या है, देखिए 17 मई 1975 में सिक्किम को भारत से जोड़ लिया गया था। वो अलग देश था पहले, सिक्किम पहले अलग देश था। उससे मैंने भाग 1 में सिक्किम के बारे में डिटेल में बताया कैसे क्या जोड़ा गया था, आप उसमें जाके देख सकते हैं। सिक्किम को 17 मई 1975 में भारत से जोड़ लिया गया, वो एक पहले देश था, तो उसके पास भारत की नागरिकता नहीं थी। लेकिन जब भारत ने उसको जोड़ लिया, ये भारत जो यूनियन अब टूट तो सकता नहीं है सिक्किम, भारत के राज्यों का यूनियन है, तो उसे नागरिकता दे दी गई सिक्किम। तो अर्जित भूमि का क्या मतलब है, अगर आप किसी राज्य को भारत से जोड़ते हैं, किसी भी देश को भारत से जोड़ते हैं, तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। अब पाकिस्तान वालों को नहीं दी जाएगी, खचरों को अभी दिया जाएगा तो पहले शुद्ध किया जाएगा, अपनी आर्मी भेज कर रद्द करके पूरा मार गोली धनाधन, उसके बाद दिया जाएगा। इतने आतंकवादी भरे हैं, ऐसी बात नहीं सबके सब आतंकवादी, हमको तो आतंकवादी खाली दिखे। तो अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है। ये 5 थे। अब संशोधन पहले से देखे थे, पहला संशोधन 1986 में, दूसरा 1992 में, अब एक संशोधन हुआ 2003 में। इसमें कहा गया, संशोधन नहीं था ये, एक और तरीके का कानून लाया गया। इसमें कहा गया, ये नॉर्मल कानून है, जैसे इसमें कहा गया कि अगर आप गैर कानूनी रूप से नागरिकता लेते हैं, फर्जी नागरिकता लेते हैं, तो आपकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आप गैर कानूनी रूप से नागरिकता लेंगे, नागरिकता रद्द कर दी जाएगी, नागरिकता आपको नहीं दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। तो 2000 में क्या लाया गया, ये खत्म हो गया। भाग 2 टोटली खत्म, भाग 3 बड़ा है, उससे हम पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करते करते कंप्लीट करेंगे।
तो कल मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।